नमस्कार जोहार दोस्तों, सिमडेगा की आवाज यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। सिमडेगा जिले की खबरों को देखते रहने के लिए सिमडेगा की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सिमडेगा जिले के बांसजोर और बानो में चौथे चरण का पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। दोनों ही प्रखंडों में पहली बार मतदान करने आए युवक युवतियों में खासा उत्साह देखा गया। कुछ युवक युवतियों में पहली बार वोटिंग को लेकर थोड़ी झिझक भी देखी गई, किंतु युवाओं ने उत्साहपूर्वक मतदान कर अपने गांव के विकास के लिए अच्छे प्रत्याशी को वोट दिया। बांसजोर प्रखंड में पहली बार मतदान करने वाली युवतियों में खासा उत्साह देखने को मिला। बांसजोर की पिंकी साहू पहली बार मतदान करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंची। पहली बार मतदान करने के कारण पिंकी कुमारी में थोड़ी झिझक भी थी। वोट करने के बाद पिंकी साहू ने बताया कि पहली बार मतदान करने के कारण उनके मन में थोड़ी झिझक और हिचक थी, किंतु उन्होंने मतदान करने में अपना अधिकार को प्रयोग किया। इसी प्रकार बांसजोर में ही रेशमा डांग, पिंकी के अलावा अन्य युवा मतदाताओं ने भी वोट कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बांसजोर प्रखंड की गोल्डी और रेशमा मतदान करने के बाद अत्यंत ही खुशी जाहिर करते हुए कहा कि युवाओं को मतदान करने के लिए मतदान केंद्र आना चाहिए। बांसजोर और बानों के विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी रही। प्रत्येक मतदान केंद्र में सुबह 7 बजे से पहले ही वोटरों की लंबी कतारें लग गई थी। हर कोई चाहता था कि वे लोग अपना वोट सबसे पहले डालें। मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या देखने को मिली। क्या नाम है? गोल्डी प्लेटेड है। पहली बार वोट दे रही हो? हाँ, पहली बार कैसा लग रहा है पहली बार वोट? अच्छा लग रहा है। और क्या कहना चाहोगे अन्य युवा युवतियों से? यही कहना चाहूँगी कि वो लोग अपने गांव के लिए अच्छा एक उम्मीदवार चुने जो वोट दे सके और अपने पंचायत को आगे बढ़ाए, विकसित करे। और कितना खुशी लग रहा है पहली बार? अच्छा लग रहा है, जल्दी दे दिए इसलिए अच्छा लग रहा है। मेरा नाम है रेशमा डांग। मैं पहली बार वोट दी हूँ। इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपनी मनपसंद प्रत्याशी को वोट दी। कितना खुशी है? बहुत खुशी है। हाँ। चौथे चरण के पंचायत चुनाव के दौरान बांसजोर और बानो में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। बांसजोर के तरगा के अलावा अन्य मतदान केंद्रों पर ठेठीटांगर थाने प्रभारी कुमार इंद्रेश के साथ में सशस्त्र पुलिस बल के जवान को तैनात किया गया था। मतदान केंद्रों पर डीएसपी पतरस बरवा के साथ किवाटी के जवान भी गश्त लगाते नजर आ रहे थे। वहीं प्रत्येक मतदान केंद्रों पर महिला सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी मतदान केंद्रों पर भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया था ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। पुलिस की भारी व्यवस्था के बीच बांसजोर और बानो में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न भी हो गया। यहाँ पर महिला पुलिस को महिलाओं को मतदान केंद्र तक सहारा देकर लाते हुए भी देखा गया। बांसजोर और बानो के जंगली इलाकों में भी पुलिस के जवानों की तैनाती रही। पुलिस के जवान लगातार जंगली इलाकों में मतदान केंद्रों तक आने वाले रास्तों पर कड़ी नज़र रख रही थी। वहीं मतदान केंद्र के अंदर और बाहर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कहते हैं पहले मतदान फिर कोई काम, यह स्लोगन आज बांसजोर प्रखंड के कई मतदान केंद्रों के पास देखा गया। सुबह 7 बजे से पहले ही मतदाता मतदान केंद्रों पर लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। पहले मतदान, उसके बाद और कोई काम की नीति पर मतदाता को आज काम करते हुए पहली बार देखा गया। कादोपानी मतदान केंद्र के पास में ही मतदाता मतदान करने के बाद मुख्य सड़क पर डोरी को साफ करते हुए देखे गए। डोरी को साफ करने के बाद
इससे तेल निकालने के लिए मिल में भेजा जाएगा। महिलाएं काफ़ी उत्साहपूर्वक डोरी को तैयार करते हुए नजर आई। महिलाओं ने कहा कि उन्होंने मतदान पहले कर लिया, इसके बाद अब ये लोग अपना काम कर रही है। सिमडेगा जिले के बानो और बांसजोर में चौथे चरण का पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद 213 मतदान केंद्रों पर हुए मतदान से संबंधित मतपेटी रिसीविंग सेंटर में जमा किया गया। मौके पर उपायुक्त आर रोनिटा, पुलिस अधीक्षक कुमार सौरभ रिसीविंग सेंटर SS+2 उच्च विद्यालय में मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में सभी व्यवस्था दुरुस्त किया गया। इस क्रम में उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी, मतदान कर्मियों ने मतदान दिवस को शांतिपूर्ण रिसीविंग सेंटर तक पहुंचाया है। मतदान कर्मियों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई थी। रिसीविंग सेंटर में मतदान सामग्री जमा करने के लिए 12 काउंटर बनाए गए। चतुर्थ चरण के में बानो और बांसजोर प्रखंड में कुल 64.14% मतदान हुआ। तृतीय एवं चतुर्थ चरण की मतगणना 31 मई को होगी। सिमडेगा जिले के विभिन्न प्रखंडों में अवैध रूप से उत्खनन कार्य में लगे लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने अब कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। कृषि अंचल अधिकारी संजय सिन्हा एवं कृषि थाना प्रभारी राजेश कुमार एवं राजस्व कर्मचारी ललन सिंह के द्वारा कृषि थाना के डोमरा बांध में अवैध उत्खनन की सूचना पर छापामारी अभियान चलाया। सूचना मिलते ही अवैध उत्खनन करने वाले भाग खड़े हुए, किंतु मौके से औजार सहित कुछ सामान बरामद किया गया है। वहीं 4 साइकिल एवं 2 बाइक भी बरामद किया गया है। अवैध रूप से बालू उठाव कार्य में लगे 2 ट्रैक्टर को ठेठीटांगर में नदी से जब्त करते हुए थाना के हवाले कर दिया गया। दोनों ट्रैक्टर अवैध रूप से बालू का उठाव नदी से कर रहा था। कागजात दिखाने पर किसी प्रकार का कागजात ट्रैक्टर चालक नहीं दिखाया गया। इसके बाद ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। वहीं ट्रैक्टर चालक कूदकर भागने में सफल हो गया। अवैध माइनिंग एवं अवैध उत्खनन को लेकर अब प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार के नेतृत्व में कोलेबिरा प्रखंड स्थित अवैध पत्थर उत्खनन इलाके का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा विभिन्न नदी घाटों का भी निरीक्षण कर अधिकारियों को किसी भी कीमत पर अवैध बालू का उठाव एवं पत्थर उत्खनन नहीं करने देने का निर्देश दिया गया। SDO ने कहा कि लगातार छापामारी अभियान चलाते हुए अवैध माइनिंग का उत्खनन या परिवहन करते हुए पाए जाने पर लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। अवैध रूप से बालू का स्टॉक करने वाले 2 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया गया। सदर प्रखंड के नदी घाट के निरीक्षण के क्रम में कुछ लोगों के द्वारा बेचने के लिए अवैध रूप से बालू का स्टॉक किया गया था। उक्त लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पाकाटन प्रखंड के करजीटाड़ GL चर्च केंद्रीय में 2 दिवसीय 44वां वार्षिक युवा सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में पादरी इभानी किंडो एवं पंडित पुपेन मिंज ने संयुक्त रूप से सम्मेलन की शुरुआत की। इससे पहले स्थानीय मंडली की महिलाओं ने स्वागत गान गाकर माला पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया। पादरी इभानी किंडो ने अपने संबोधन में कहा कि परमेश्वर हर युवा से कहता है, युवा उठ और प्रकाशमान हो। युवा कलीसिया का संचालन करे और अच्छी चाल चलन अपनाते हुए जीवन यापन करे। उन्होंने कहा कि युवाओं के हाथों में कलीसिया की विकास की जिम्मेवारी है। युवा निष्ठापूर्वक इसका निर्वहन करे। सम्मेलन में पंडित पुपेन मिंज ने अपने संबोधन में कहा कि हम सत्य को समझेंगे तो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। संडे स्कूल सभापति विल्सन कुल्लू ने मसीही परिवार और स्वच्छता विषय पर जानकारी दी। प्रचारक सिबलन हेमरोम ने कहा कि युवाओं को बिना सोचे समझे कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी करे उससे पहले ईश्वर को ध्यान करे। शोभा डुंगडुंग ने शिक्षा की आवश्यकता पर विशेष चर्चा करते हुए शिक्षा पर जोर दिया।